क्या आप हिंदू हैं? जी, तो आपको गोली मार दी जाएगी। यही हुआ है कल कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, 22 एप्रैल को खून से लाल लाल हो गया है। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जिसे दुनिया मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानती है, वहां आतंकवादियों ने गोलीबारी करके उसे नर्क बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोरी न्यूज पॉडकास्ट और आज मेरे साथ है शैली आर्या, जो कि कंटेंट राइटर के साथ साथ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है। तो शैली जी, आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में जो न्यूज आई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया। बीवी बच्चों के सामने उसके पति को मारी जा रही है, एक माँ के सामने उसके बेटे को मारा जा रहा है। और क्यों मारा जा रहा है? पहले उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या तुम हिंदू हो? चलो कलमा पढ़ो। अगर वो कलमा नहीं पढ़ पाया और वो हिंदू है तो उसे गोली मार दी जा रही है। और इस बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लश्कर-ए-तैयबा टीआरएफ क्या है? टीआरएफ एक संगठन है जो लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है और लश्कर-ए-तैयबा आईएसआई से ट्रेंड है। आईएसआई उसे ट्रेनिंग देती है, आतंकवादी को पूरा आतंकवादी बनाने का काम आईएसआई करती है, फंडिंग देती है उसे, राइफल्स देती है उसे, और वही टीआरएफ उनका एक संगठन है। मतलब ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। तो आप मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान ने तो साफ-साफ मना कर दिया कि उनका इसमें इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने जो बयान सुना था वो बहुत ही बेबुनियाद बयान था। मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि ये भारत के अंदरूनी मामले की वजह से आतंकी हमले हुए हैं, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली बात तो जो दो आतंकवादी आदिल शेख एंड आसिफ, दोनों मुस्लिम हैं, दोनों का जो लिबास था वो पाकिस्तानी था। और दोनों के पास जो राइफल्स थी वो आईएसआई को राइफल्स देता है पाकिस्तानी आतंकवादियों को। तो ये सारे सबूत जो है वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि टीआरएफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, तो ये पाकिस्तान की चाल कैसे नहीं हो सकती है? तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान डर रहा है हमसे या क्या कुछ छुपाना चाह रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, कह सकते हैं कि पाकिस्तान डर रहा है। और वो क्यों डर रहा है? क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, इसके बाद से भारत के साथ चीन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, सऊदी अरेबिया, सारे कंट्री भारत के साथ एकजुटता दिखा और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इससे पाकिस्तान को बहुत डर लग रहा है कि यूएन, एफएटीएफ जैसे संगठन उन्हें उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले, उन्हें फंडिंग ना दो। क्योंकि आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता कितनी है, वहाँ कुछ भी सही नहीं रहा है। ऐसे में उसे दूसरे देश की जरूरत रहती है, इसलिए पाकिस्तान ऐसा कह रहा है ध्यान भटकाने के लिए। जी, अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, कश्मीर को जिसे एक मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है बहुत सुंदर जगह है, बहुत टूरिस्ट स्पॉट है वो। तो वहाँ पे जब लोग आते हैं तो अपना सुकून पाने के लिए आते हैं, अपना टेंशन दूर करने के लिए आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जब वहाँ पे लोग घूम रहे थे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब आप घूम रहे थे, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा आपको क्या लगता है कि जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे, उनका मतलब लोगों को एक बार भी डर नहीं हुआ या उनको एक बार भी नहीं लगा उनको खतरा मंडरा रहा है उनके ऊपर? ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऐसा उन्होंने क्या किया होगा जो एक बार भी उनके ऊपर शक नहीं गया? सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर एक संवेदनशील जगह है। वहाँ सुरक्षा कर्मी का रहना, आर्मी का रहना बहुत ही आम है और बहुत ही जरूरी भी है। तो ऐसे में जो वहाँ पर टूरिस्ट आए थे या जो हमारे भारत के लोग वहाँ घूमने गए थे, उन्हें लगा कि शायद ये भारत का सुरक्षा कर्मी है, क्योंकि उन्होंने ड्रेसअप बिल्कुल वैसे ही किए थे। और वो अक्सर ऐसा करते हैं, पुलवामा अटैक से लेकर 26/11 हमले तक आप देख लीजिए, वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि लोगों को लगे कि हम में से ही कोई आर्मी ऑफिसर है, वो ऐसे ड्रेसअप करके आते और अचानक से आतंकी हमले करते। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ कि वो जंगल में छुपे हुए थे, अचानक से आए, लोगों को लगा कि सुरक्षा कर्मी, और अचानक से उन्होंने गोलीबारी स्टार्ट कर दी। अच्छा, मुझे ये बताइए, रिपोर्ट्स के अनुसार 28 लोगों की मौत हुई है। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमसे डाटा छुपा रहा है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ भारत के लोग भी जाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, काफी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में केवल 28 लोगों की मौत का जो डेटा सामने आया वो कह सकते हैं कि गलत डेटा, या ये भी कह सकते हैं कि गलत डेटा नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते, ना हम मौजूद थे वहाँ, ना आप मौजूद थे वहाँ। और सरकार इस तरह के मामले में थोड़ी गोपनीयता तो रखती है, तो इस बारे में कुछ कहना मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। शुक्रिया।
अच्छा तो आप ये बताइए कि आप कभी कश्मीर गई हैं? नहीं, मैं तो नहीं गई। आप गए कभी कश्मीर? मैं गई हूँ और एक हादसा हमारे साथ भी हुआ था। मुझे याद है जब मैं पहलगाम गई थी, बहुत ही सुंदर जगह है एंड जिस होटल में हम लोग रुके थे 2 दिन के लिए हम लोगों का वहाँ पे स्टे था एंड हमें बोला गया था कि जिस एरिया में हमारा होटल था वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा जुलाई में हुआ था ये हादसा एंड वहाँ पे भी उस टाइम पे भी काफी लोगों की मौत हुई है। हमने सुना था गनशॉट की आवाज भी हमने सुनी थी और हमें ये बोला गया था जी हमें ये बोला गया था होटल के मैनेजर ने हमें बोला गया था कि रात को अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो प्लीज दरवाजा ना खोले। तो हमारे लिए एक खौफनाक रात थी वो। उसके बाद हमें 2 दिन बाद बॉर्डर क्रॉस करना था। हमें टाइम दिया गया था कि इस टाइम के हिसाब से हमें बॉर्डर क्रॉस करना होगा वरना हमें 2 दिन टेंट पे रहना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी सुरक्षा थी कश्मीर में और होती ही है। इंडियन आर्मी का स्पॉट है वहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी अच्छे से होता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखती है मुझे क्योंकि अभी भी देखो टेररिस्ट हुआ है अटैक। तो आप कहना चाह रही हैं मतलब कि ऐसे हमले अक्सर होते रहते अक्सर होते हैं हैं। कश्मीर कहीं पर ऐसे सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए कुछ कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है तो वो सेफ जगह बने जहाँ लोग सुकून के लिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं और वहाँ ऐसे हादसे का हो जाना अपने आप में बहुत ही। पाकिस्तान ने जानबूझकर के ऐसा आतंकी हमला किया है कि भारत की छवि खराब हो क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है। भारत विदेशों से भारत लोग आ रहे हैं और भारत की छवि खराब करने के लिए वो ऐसे कारनामे करते रहता है। लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारा हौसला आतंकवाद से बढ़ा रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमें ये सुनिश्चित करना है कि आतंकवाद के खिलाफ हम अपनी आवाज दूर दूर तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।